अभी गोड्डा जिला के अंतर्गत एक निम्मा गांव है, बहुत बड़ी आबादी है वहाँ। और वहाँ 81-82 में वहाँ का ज़मीन एक्वायर किया गया था राजमहल परियोजना के द्वारा, ईसीएल के द्वारा। और लेकिन आज तक उस गांव को विस्थापित नहीं किया गया, उसी पर मेरा सवाल था। लेकिन ये बराबर देखते हैं कि यहाँ पर गोल मटोल जवाब। मेरा बहुत एक ही पूरक था कि उसको आप विस्थापित करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, पुनर्वास कराना चाहते हैं नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन उल्टा पुल्टा जवाब है। अब ये हर जगह हम बोलते रहे, जिला प्रशासन के पास मैनेजमेंट के साथ में बैठक किए, आश्वासन सर पर वहाँ के सीएमडी के साथ चेयरमैन के साथ में बैठक हुई थी, और लेकिन आज तक उस गांव को विस्थापन नहीं हुआ। और ये मंत्री जो जवाब दे रहे थे, आपको आश्चर्य लग रहा था कि कौन लिखा जवाब बिना देखे। तो हमने डिमांड किया कि भाई ठीक है, अगर नहीं तो चलिए एक विधानसभा का एक कमेटी बनाया जाए जो सच्चाई सामने आएगा। और वहाँ डस्ट पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, माने लोग तबाह है। लेकिन आज तक विस्थापन आयोग नहीं बना, आज तक किसी सरकार ने नहीं बनाया। और यहाँ पर लोग विस्थापित हो रहे हैं, चाहे वो कोयला खदान से हो, चाहे पत्थर खदान से हो, चाहे डैम से हो, चाहे एयरपोर्ट से हो। इतने लोग यहाँ जो विस्थापित हो रहे हैं, और गरीब निरीह आदिवासी मूलवासी विस्थापित हो रहे ज़्यादा। लेकिन सरकार को कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हमारा बहुत जोर दे के हमने कहा कि नहीं, यहाँ सदन का कमेटी बनाया है और उसके तहत हम लोग जांच करेंगे कि सही माने में अगर हम गलत हैं तो लोग रहेंगे। देश के लिए उन्होंने हंसते हंसते ज़मीन दिया, और ज़मीन देने के बावजूद अभी धुला खा रहा है, गर्दा खा रहा है, साउंड पोल्यूशन है, डस्ट पोल्यूशन है। तो इस तरह से कैसे लोग ज़मीन देगा और कैसे लोग जिएगा? और सरकार इसी के लिए बनती है ना, कम से कम गरीब गुरबा जो। और महत्वपूर्ण बात है कि लोगों ने ज़मीन दिया, त्याग दे दिया घर द्वार को, ज़मीन सारा का सारा ज़मीन चला गया उन लोगों का। लेकिन अभी डस्ट के बीच में रह रहे हैं, अभी बीमार से बहुत लोग ग्रसित हैं। तो ये भगवान भरोसे, उसी दिन हमने बोला था ये सरकार भगवान भरोसे ही चल रहा है। शराब घोटाला के बाद क्या रहेगा? नियोजन नीति और 60-40 को लेकर छात्र जो हैं वो विधानसभा घेराव करेंगे ही। कितना दिन इंतजार में रहेंगे? आज यहाँ के छात्र और छात्राएं जो भी है वो लोग अभी छला गया है, उन लोगों को समय भी बर्बाद हो रहा है उन लोगों का। फिर भी अभी तक नियोजन नीति भी नहीं बना। तो ये सब नीति बनना चाहिए। आखिर आपको बनाना बिल्कुल साथ है, जो सच्चाई है। आज कितने परिश्रम करके गार्जियन लोग अपने नहीं खाते लेकिन बच्चे को पढ़ाते, और बच्चे को पढ़ा विश्वास, उनको भरोसा था कि भाई मेरा बेटा पढ़ेगा, मेरी बेटी पढ़ेगी, तो एक दिन शायद रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी और ये आँख में रोशनी आएगी। लेकिन ये सरकार बनाना तो है, बनाना है ही इनको, लेकिन अब क्या कहा जाए, क्यों लेट हो रहा है? छात्र लोग आंदोलन कर रहे हैं, विधानसभा में इतना लोग पक्ष विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। आज नियोजन पोर्टल का भी उद्घाटन जो है वो मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि जो लोग को रोजगार चाहिए वो लोग एक प्लेटफॉर्म में आकर के। भाई आज पेपर में देखे हैं, आज आप लोग हर विभाग में कितना वैकेंसी है, क्यों टीचर की बहाली नहीं हो रही? यहाँ प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की कमी है, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में टीचर की कमी है, सब्जेक्ट वाइज टीचर नहीं है। तो पढ़ाई कहाँ से होगी? एक टीचर 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट के लोग कैसे पढ़ाएंगे? अब जब वैकेंसी है तो फिर बहाली क्यों नहीं? रोजगार तो बहुत, यहाँ रोजगार मैंने कैसे उपलब्ध कराएगा रोजगार? ये लोगों को छला जा रहा है, नौयुवकों को छला जा रहा है। साथ देंगे दादा? बिल्कुल साथ देंगे, बिल्कुल साथ देंगे, हर समय साथ देंगे। तो बाहर उनके साथ आंदोलन में रहिएगा। कौन छात्र नहीं रहा है? आप और छात्र को हम नहीं, छात्र देखिए, यहाँ किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। पूरे झारखंड में इतने नौजवान लोग अभी सर्टिफिकेट लेकर के, डिग्री लेकर के घूम रहे हैं, सड़क पे घूम रहे हैं, उसको इंतजार है कि हमको नौकरी मिलेगी। और जब वैकेंसी रहने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही, तो हम छात्र के साथ हैं बिल्कुल। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा। अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very, very happy new year.